हेलो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा ये सेशन खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इस तैयारी के अंदर डालना चाहते हैं। सो जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि कौन इस तैयारी को कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, बच्चे के कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें आप देखो कि आप ये समझ पाओ कि ये बच्चा सूटेबल है इस तैयारी के लिए, तो उन सब बेसिक बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सो दो बेसिक चीजों को आपने ध्यान में रखना है तैयारी स्टार्ट करने से पहले। नंबर वन इज द एलिजिबिलिटी, राइट? क्योंकि एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे की या स्टूडेंट अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करेगा। इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन इज एज। सो एज यहाँ पे मिनिमम रहती है 21 एंड मैक्सिमम इज 32। 21 से 32 साल के बीच में अगर किसी की एज है सो वो यूपीएससी की प्रेपरेशन जो अटेम्प्ट है वो दे सकता है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 अटेम्प्ट जो है वो रहते हैं। सो 21 से 32 के बीच में जो जनरल कैटेगरी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास 6 अटेम्प्ट रहते हैं, आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। और सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन में मिनिमम हमारे पास जो ग्रेजुएशन है दैट इज रिक्वायर्ड। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान में रखना है। और 21 से 32 साल एज। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कोई पर्सन सिविल सर्विसेज के लिए बना है या नहीं बना है, या फिर अपने बच्चे को इस फील्ड में लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना चाहिए। सो वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, दैट इज लाइकिंग। कि बच्चे का जो इंक्लिनेशन है वो किस तरफ है, बच्चे की लाइकिंग क्या है, बच्चे को किस तरीके का काम करना पसंद है। तो वो हमें कैसे पता चल सकता है? किसी भी पर्सन के एटीट्यूड से, कि उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है। तीन तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन इज मनी ओरिएंटेड, नंबर टू इज पावर ओरिएंटेड, नंबर थ्री इज चेंज ओरिएंटेड। सो आपने ये देखना है कि जो भी पर्सन इस तैयारी को स्टार्ट कर रहा है उसका एटीट्यूड किस तरफ को इंक्लाइंड है। अगर देखो आप मनी ओरिएंटेड हो, बहुत ज्यादा पैसा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, सो फिर आपके लिए सरकारी जॉब नहीं है। क्योंकि सरकारी जॉब के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसा आप लाइफ टाइम पीरियड में पूरे में नहीं कमा पाओगे। सो वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से बिजनेस जैसी ऑप्शन को चूज करना चाहिए, क्योंकि मनी ओरिएंटेड जो माइंड है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा इस जॉब से। लेकिन हाँ, अगर आप पावर ओरिएंटेड हो, समाज के अंदर अपना एक अच्छा रुतबा चाहते हो, समाज के अंदर अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो, पावर चाहते हो, डिसीजन आप चाहते हो कि मैं ले पाऊं और समाज की कई सारी चीजों को मैं कंट्रोल कर पाऊं, तो फिर आप इसके लिए बहुत सूटेबल हो। अगर आपका एटीट्यूड पावर ओरिएंटेड है या फिर अगर आपका एटीट्यूड चेंज ओरिएंटेड है कि समाज के अंदर आप चेंज लेके आना चाहते हो। बहुत सारी चीजें आपको लगती होंगी कि ये चीज गलत हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में ये गलत है, हेल्थ सिस्टम में ये गलत है, और उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो। तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि कैसे कर सकता हूँ मैं इस चेंजेस को, कैसे मैं इन चीजों को इनिशिएट कर सकता हूँ। तो वहां पे ये प्रिपरेशन, ये जॉब आपको हेल्प कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, बहुत ही डाइवर्स एरिया में आपको काम करने का मौका मिलता है। ऑलमोस्ट हर एक फील्ड के अंदर आपको काम करने का मौका मिलता है और आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं, आप डिसीजन मेकिंग लेवल पे बैठे होते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो अगर मनी ओरिएंटेड हो तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मनी ओरिएंटेड हो, कल को इस जॉब में जाके वहां पे करप्शन करोगे और कल को कहीं पे फंस गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो पहले उस चीज को क्लियर रखो कि मुझे पैसा कमाना है तो मुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियों में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है लेकिन रुतबा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वो रुतबा आपको सरकारी जो आपका प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट जॉब आपको नहीं दे सकती है, जो सरकारी जॉब आपको प्रोवाइड करती है, राइट? खास तौर पे सिविल सर्विसेज की जॉब की अगर हम बात करें। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस जॉब में आपको अपना 24/7 देना पड़ता है। इनफैक्ट नॉट जस्ट जॉब, तैयारी के अंदर भी आपको बहुत अच्छा टाइम कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जो भी 1 2 3 साल की आप तैयारी करते हो तो उसमें आपको पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको रात दिन लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जैसे ग्रेजुएशन के साथ तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो दिन के टाइम पे कॉलेज में वो जा रहे हैं, एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इवनिंग के टाइम पे आके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 5 घंटे निकाल रहे हैं, या फिर कोई जॉब कर रहा है तो वो इस तैयारी को स्टार्ट कर रहा है तो वो भी जॉब के बाद 7 8 आवर्स की जॉब के बाद अपने 4 5 घंटे तैयारी को दे रहा है। तो वहाँ पे पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर होगा। दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। तो पेशेंस लेवल ठीक ठाक चाहिए। और 24/7 ये जॉब है, ना तो दिन आपका होगा ना रात आपकी होगी।
ना सुबह आपकी होगी ना शाम आपकी होगी, ये सब आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए, फिर ही आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाओगे। सो अगर आप डेडिकेट करने के लिए तैयार हो कि हाँ मैं अपने पूरे 24 घंटे लगा सकता हूँ अपनी जॉब के लिए, समाज की भलाई के लिए, सोशल जो वेलफेयर के लिए, सोशल चेंज के लिए, तो बिल्कुल आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो। तो इन कुछ बातों को आपने ध्यान में रखना है अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या मैं या मेरा बच्चा सूटेबल है इस तैयारी के लिए या इस जॉब के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी जरूर एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।